हालात में मुझे मंगनी करना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। और वैसे भी ऐसे हालात में लोग 10 बातें बनाकर फूट डालने की कोशिश करते हैं, और इस बच्ची के पीछे तो वैसे ही कुछ लोग पड़े हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि तैयारियां हम करते रहेंगे, क्यों ना मंगनी के बजाय अगर हम निकाह कर लें और रुखसती बाद में, तो कोई हर्ज तो नहीं है ना? अ, कोई एतराज़? जी नहीं, हमें क्या एतराज होगा, बस वो तैयारी के लिए कुछ वक्त तो दरकार। हाँ हाँ बिल्कुल, तैयारी तो हम मिलकर साथ में ही करेंगे ना। तो फिर क्यों ना 1.5-2 महीने बाद की रुखसती की कोई डेट रख लेते हैं? क्यों भाभी? जी। तो मैं सोच रही थी कि 30 सितंबर कैसी रहेगी? जी, जैसे आप मुनासिब समझे। जी। चलो सही है। मैं कराची तो जा ही रही हूँ, तैमूर के फादर से भी बात कर लूँ, लेकिन मेरी तरफ से तो बिल्कुल पक्का है। महानूर, मैंने शहराम को इन्फॉर्म कर दिया था हमारे जाने का, तो आप स्कूल की तरफ से टेंशन मत लीजिएगा। शहराम वहीं होंगे। मैंने समझा कि बाय रोड जाना बेहतर रहेगा, ट्रेन के सफ़र से तो बहुत बेहतर है। आप क्या कहती हैं? आपको ठीक ही लगा होगा। आपको कुछ गलत कहाँ लगता है? इस बात को तारीफ समझूं या तंज? आप कुछ भी ना समझे इसे। ओके। वैसे मॉम ने तो इस किस्से को ख़त्म ही कर दिया कि शहराम हमारी मंगनी पे आएगा या नहीं। अब देखते हैं वो शादी पे आता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। आपके पास शहराम के अलावा कोई और टॉपिक नहीं है क्या? अगर आपके पास है तो बता दें। टीचर आप हैं, मैं नहीं। मानूर, मुझसे आप नाराज क्यों हो गए हो? ऐसा लगता है जैसे रिश्ता मांग के मैंने एक दोस्त को खो दिया है। पहले कितना हंसी मजाक करते थे हम दोनों, अब मेरी हर बात का जवाब मुस्कुरा कर देती थी। और जब से इस शादी की बात हुई है, लगता है हम बिल्कुल अजनबी हो गए हैं। आई एम रियली सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है। आई एम सॉरी, शायद मैं ही गलत हुआ। बाकी सब चीजें तो ठीक ही लग रही हैं। मेरे ख्याल से तबरेज 3 दिन बाद जलसे के लिए जगह मिल जाएगी। और मेरे ख्याल से तो ठीक है, यहाँ सारा बस वहाँ काम चल रहा है थोड़ा। जी ठीक ही है। तुम बस अपनी तैयारी रखो, लोगों को कॉन्फिडेंस पर लो। वैसे तो सब तुम्हारे गर्विदा हो ही जाएंगे, और आज शाह का प्यार सबको खींच लाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे हिस्से का भरोसा भी शहराम भाई को मिल रहा है? अरे छोड़ो उसे, तुम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ो। और सुनो, ये लड़ाई इलेक्शन के मैदान तक रहे तो ज्यादा बेहतर है। मेरी बेटी पूरी सरफिरी है, बाहर की आबो हवा खाई उसने, ज्यादा सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। कहीं मुकर गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उस दिन बात थोड़ी ज्यादा आगे बढ़ गई थी। बस आइंदा कोशिश करना ये बात ना ज्यादा हो ना बढ़े तो बेहतर है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा। चलो ख्याल रखना, मिलते हैं फिर। अरे वाह वाह, बड़े अरसे बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। कैसी हो मानो? रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ शादी की। ये लड़कियां जितना जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना ही अच्छा रहता है, उनके लिए भी और बाकियों के लिए भी। ठीक कह रही हूँ ना?
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा, मैं इनकी छोटी बहन हूँ। पहले कभी आपसे मुलाकात ही नहीं हुई तो सोचा आज आपसे मिल लूँ। मेरी बहन ना बहुत तमीज़दार है, लेकिन बदकिस्मती से मैं बिल्कुल भी नहीं। खास करके जब मेरी बहन के ऊपर बात आती है तो मेरे आगे पीछे कौन खड़ा है मुझे होश ही नहीं रहता। चलो बाद में देखते हैं। शुक्रिया भाई। एक और बात, इतनी कड़वाहट अंदर रखने से सेहत खराब होती है। आप अपना ध्यान रखिएगा। जरूरी बात करनी है इसलिए थोड़ा आगे आके कर रहा हूँ, और आप लोगों के लिए यहाँ हूँ तो बैठ के जरा गौर से सुन भी लीजिए। ये जो इतना काम हुआ है गांव में, इतना सब कुछ हुआ है, किसकी मेहरबानी से हुआ है? किसकी बदौलत हुआ है? जमाल साहब की बदौलत हुआ है ये। मैं यहाँ जो खड़ा हूँ इस वक्त इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं की वजह से खड़ा हूं, और बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आप लोग ज्यादा पसंद नहीं करते मुझे, कोई अहमियत नहीं है मेरी आपकी नजरों में, और उसकी वजह भी जानता हूं। शहराम साहब ने जो जादू किया हुआ है आपकी आंखों के आगे, मैं कहां नजर आऊंगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। यहां खड़े होके अपनी पहचान बनाना बिल्कुल आसान नहीं है ये। फिर भी यहाँ खड़ा होके वादा कर रहा हूं आप लोगों से, जिस दिन इक्तदार में आ गया तबरेज मुराद शाह का वारिस बेटा इक्तदार में आ गया तो आप सबके मसले हल कर दूंगा मैं। मुराद शाह ने सिर्फ इस गांव में स्कूल बनाने के इमदादी कामों के लिए जो कैंप लगाते, इनके ख्वाब नहीं देखे थे खाली, इससे बहुत ऊंचे ख्वाब थे उनके, और वो तबरेज पूरे करेगा, मैं पूरे करूंगा। ये काम तो कोई भी कर सकता है, इतने बड़े काम नहीं है ये। और जिन लोगों के मसले हल किया आपने, जिन लोगों को फैक्ट्रियों से निकलवाया था, वो तो अब भी इतने परेशान हैं नौकरियों को तलाश में। और जब सैलाब आया था, जब भी हमने नहीं देखा आपको किसी की भी मदद करते हुए। तो बीबी ये सारे काम दिखावे के लिए तो नहीं होते। जब सैलाब आया था तो मैं जमाल साहब के साथ इमदादी कामों में लगा हुआ था। क्या लगता है आप लोगों को ये सब कुछ मुफ्त में हो रहा है? चलो भाई, चलो 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 आओ, चलो चलो किधर जा रहे हो? झूठ बोल रहा है, झूठ। चलो इधर आए, चले चलो भाई, चलो चलो कहाँ जा रहे हैं? चलो आ जाओ, आप बिरयानी का इंतजाम कर रहा है। चलो तुम ये बार बार मैं फोन करते तो उठाती क्यों नहीं हो? हाँ, वो घंटी की आवाज ही नहीं आई मुझे। जलसा कैसा था? पानी ला के दो। खाना ले आती। नहीं खाना खाना, पानी ला दो मुझे। लाती। ये ले। वो तबरेज, एक परेशानी थी। ये मोहल्ले वाले मुझे अजीब और गरीब नजरों से देखते हैं। मुझे देखकर ऐसे बात करते हैं जैसे मेरे बारे में बात हो रही है। शायद इन्होंने आपको यहाँ आते जाते देखा है। तो क्या करूं, आना छोड़ दूं क्या मैं यहाँ पे? शादी से पहले पता नहीं था तुम्हें कैसे तुम्हारे मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे, तो फिर भी की ना शादी मुझसे। अब क्या मसला है? इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं थी। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज क्यों हो रहा हूं?
बाहर से दिमाग खराब करा के आ रहा हूँ ना, इसलिए नाराज हो रहा हूँ। तो तुमने अपनी बातें शुरू कर दी है मेरे साथ से। गांव वाले इतने कोई घटिया लोग हैं, बदतमीज जाहिल, तमीज नहीं है बात करनी। छोड़ो ये बातें, तुम जाओ जाओ जाके चाय लेकर आओ, जाओ। अरे हाल तो औरतों का क्या है, पैसे दिखाने की देर है, सब इनकी पकड़ निकल जाती है। मैं तो खुद हैरान हूँ, यहाँ पे मरे हुए भी 1 साल भी नहीं गुजरे और लगे हवेली वालों से चक्कर चला रहे। इससे बड़े अफसोस की बात है, एक औरत होते हुए दूसरी औरत के बारे में आप इस तरह की बातें करें। उससे खुद अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो हम उसकी इज्जत का क्या ख्याल करें। वो हवेली वाले हैं ना, सब उनके मुलाजम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पर आपसे ये बात किसने कही है? वो अपनी है ना, वो फरियाल, उसने कहा ये कब से ना ये तमरेज के पीछे पड़ी हुई है। बाजी सुनने में आया तबरेज साहब का इनके घर भी आना जाना है। अब आप खुद ही बताएं, ऐसे लोगों को शरीफों के बीच घूमने की इजाजत दी जाती है? मैं कल आकर आपको देती हूँ पैसे। गुलजेब, गुलजेब ही नाम है ना आपका? जी। अगर आपको बुरा ना लगे तो कुछ बात हो सकती है आपसे, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। जी कहिए। जो कुछ भी मैंने अभी आपके बारे में सुना है कुछ भी नया नहीं है मेरे लिए। ये सब कुछ मैं अपने बारे में भी सुन चुकी हूँ, और उन्हीं लोगों से, उन्हीं हवेली वालों से जो आपकी इज्जत नीलाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बारे में तो जो कुछ भी उन्होंने कहा था उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। आपका किसके साथ क्या रिश्ता है मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी, हर इंसान को अपने हिस्से का सच कहने का पूरा हक है। आपका सच क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी को खुद पर उंगली उठाने का मौका मत दीजिए, क्योंकि ये लोग खुशी क्या पूरी की पूरी जिंदगियां खा जाते हैं और पलट कर नहीं देखते। मेरी अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिए। ऐसे मौकों पे मैं सोचता हूँ कि आज आप अगर जिंदा होती तो क्या करती, खुश होती या परेशान होती? क्या आप अबू जान से लड़ती या गसात देती? क्या ये कहती कि मेरा शहराम दुनिया से डटकर मुकाबला कर रहा है, या फिर मुझे अपने बाजुओं के घेरे में समेट लेती? मैं रोज अपने आप से यही सवाल पूछता हूं। शायद इन सवालों का जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.